Hello class 8. Today we'll do a new chapter, that is India's climate and natural vegetation. India is said to have a tropical monsoon climate, which means the temperature are higher than those in the temperate latitudes. इंडिया का किस तरह का क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है. तो मतलब होता है टेम्परेचर जो है हायर रहता है टेम्परेट लैटिट्यूड से. This happened because of the Himalayas, which do not allow the cold winds of Asia to reach the temperate northern part of India and trap the monsoon. ये जो हम लोग के जो हिमालय माउंटेन है वो क्या करता है, वो जो कोल्ड विंड जो साइबेरिया से आता है उसे रोक देता है. तो टेम्परेचर इसलिए नदर्न पार्ट जो है कश्मीर है, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो है वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है. एंड ट्रैप द मानसून, और नीचे से साउथ से जो मानसून विंड्स जो ऊपर की तरफ जाता है उसको वह ट्रैप कर लेता है. अगर माउंटेन नहीं रहता हिमालय माउंटेन तो क्या होता है, जो मानसून से भरा जो विंड्स ऊपर की तरफ जाता है वो क्रॉस करके इंडिया को चाइना की तरफ चला जाता, तो हम लोग क्या बारिश नहीं होती. तो हम इन हिमालय माउंटेन जो है वो इस तरह से मानसून विंड को ट्रैप कर लेता है. द सीजनल विंड्स दैट ब्रिंग रेन टू द होल पार्ट ऑफ द इंडिया. फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. बहुत सारा फैक्टर्स जो है इंडिया का क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, जैसे कि लैटिट्यूड. द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ इक्वेबल क्लाइमेट, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड एज इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर. अगर हम लोग सदर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज देखें, इंडिया का जो सदर्न पार्ट में देखेंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि वो इक्वेटर से क्लोज में है. लेकिन जस्ट ऑपोजिट देखो, अगर नदर्न पार्ट में जाएंगे विच इज़ फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. गर्मी में बहुत गर्मी होती है और ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. दूसरा जो फैक्टर है वो है हाइट अबव द सी लेवल. जितना ज़्यादा हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, सी से ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम होता जाएगा. जैसे कि हिमालयन रीजन में अगर रहेंगे, जैसे ऊटी है, कोडाईकनाल इन वेस्टर्न घाट, जो सी लेवल से ऊपर की तरफ है वो उसमें टेम्परेचर कम होगा. दिस इज़ बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा. अनदर फैक्टर दैट इज़ नदर्न माउंटेन. द नदर्न माउंटेन्स प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया. अभी हम बताएं हिमालय माउंटेन जो है वो क्या करता है, वो जो कोल्ड विंड्स जो सेंट्रल एशिया की तरफ से आता है वो प्रिवेंट करता है इंडिया को. अगर माउंटेन हिमालय नहीं रहता तो ठंडे के टाइम में इंडिया भी एकदम फ्रोज़न होता. बट इंडिया जो माउंटेन जो है ऐसा बैरियर खड़ा है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड विंड से, जो नॉर्थ की तरफ से जो एशिया सेंट्रल एशिया से ब्लो करता है उससे हम लोग को प्रिवेंट करता है. द हिमालय ऑल्सो प्रिवेंट द रेन बियरिंग मानसून विंड्स फ्रॉम लीविंग द कंट्री, दस अलाउइंग द कंट्री टू रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल. और जो रेन बियरिंग विंड जो साउथ की तरफ से ऊपर की तरफ जाता है उसे रोक देता है ताकि सफिशिएंट रेनफॉल हम लोग को मिले. अगर माउंटेन नहीं होता तो वो क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता और हम लोग के पास रेनफॉल नहीं होता. Then comes the distance from the sea. One thing you should remember that any place on the earth, if it is far away from the sea, then what happen? The temperature is very very extreme. जो सी से कोई भी जगह अगर बहुत दूर है तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है एक्सट्रीम होता है. एग्जाम्पल, हम सिंपल एग्जाम्पल बता रहे. दिल्ली के आसपास कोई सी नहीं है, वो सी से बहुत दूर है, जिसके वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत एक्सट्रीम है. गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा. बट द प्लेस विच इज़ वेरी नियर टू द सी, like coastal area like Mumbai is near to the sea, so the temperature over there is neither very hot neither very cold. It is equable climate. Then comes the hot dry season. The climate of India is characterized by the following three main seasons. One is hot dry season. हॉट ड्राई सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च टू मे. हॉट ड्राई सीजन कब से कब स्टार्ट होता है? मार्च से लेकर मई तक. देन कम्स द हॉट वेस्ट सीजन, दैट इज मानसून सीजन, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू October. Then comes the cool dry season that starts from November to February. Till here today, next class we'll continue with the chapter. Thank you.